दोस्तों, पॉडकास्ट करने वाले रणवीर इलाहाबादिया ने इंडिया गॉट टैलेंट नाम के एक घटिया शो के दौरान, जो समय रैना उसे होस्ट करता है, उस कार्यक्रम में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसे लेकर पूरे देश में नाराजगी है। वो पता लगा कि समय रैना अब अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए कोशिश में जुटा है कि भाई उसने अपने उस चैनल यानी इंडिया गॉट टैलेंट से अपने तमाम वीडियोस, जितने अब तक उसने वीडियोस बनाए थे, प्रोग्राम थे, उन सबको हटा दिया है। ये बहुत बड़ा एहसान उसने देश की जनता पर किया, देश पर एहसान किया है, ऐसा वो भरोसा दिलाना चाहता है। बताता है कि उस प्रोग्राम का मकसद, यानी उसका मकसद समय रैना, जो अपने बदमिजाजी और अपनी बदतमीजियों के लिए जाना जाता है, गंदी गंदी गालियों के लिए जाना जाता है, वो व्यक्ति ये बताता है कि उसका मकसद लोगों को हंसाना था। मतलब गालियां देकर, गंदी और भद्दी टिप्पणियां करके, ये उसका काम था। किस तरह का उसका शो है, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं हर कोई जानता है। कई तरह की रील्स भी आपके सामने आई होंगी, हो सकता है आप ना देखते हो वो शो, लेकिन फिर भी कई दफा ऐसा होगा कि आपके सामने वो रील्स फेसबुक या अलग अलग जो सोशल मीडिया के माध्यम है उसके जरिए आती रही होंगी। तो आपको पता ही होगा इंडिया गॉट टैलेंट नाम का जो प्रोग्राम है उसका कंटेंट क्या है। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया की एक टिप्पणी ने पूरे देश को हिला के रख दिया। कई तरह के सवाल इसमें हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि रणवीर इलाहाबादिया, जिसको लेकर पहले ही मोर्चा खुला हुआ है, जेल भेजना, कोई अलग अलग सजा की बात कह रहा है, ऐसे में अब एक नई डिमांड उठ गई है। डिमांड यह है कि पहले तो रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार किया जाए, फिर उसके आतंकी कनेक्शन है, जी हां, यह कहा जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया के आतंकी कनेक्शन है, उसकी जांच हो, और इसी के साथ रणवीर इलाहाबादिया के एनकाउंटर की भी मांग की जा रही है। अलग अलग जो चीजें हो रही हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया, उसे किसी भी कीमत पर आपका अपना चैनल खबर चौक समर्थन नहीं करता। लेकिन यह बात भी हकीकत है, जिस तरह की कानून से ऊपर उठकर कार्रवाई की मांग की जा रही है, उसका भी समर्थन हम नहीं करते। पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, जिस बयान में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई, एक ऐसी कार्रवाई जिसके बारे में जो हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। भाई जय श्री राम। मैं वेदनागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जिसका नाम रणवीर इलाहाबादिया है, उसने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से एक माता पिताओं को लेकर जो घिनौना बयान दिया है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरी महाराष्ट्र सरकार से सीधे मांग है कि तत्काल इस देशद्रोही व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसकी कठोरता से जांच की जाए, क्योंकि जिस तरीके का इसने भारत के अंदर जो बयान दिया है, उसको लेकर कहीं न कहीं आतंकवादियों से, दाऊद जैसे देशद्रोही से इसका कहीं न कहीं कोई ना कोई संबंध हो सकता है। इसको मोटी रकम देकर इस तरीके से ये बयान देकर इस भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम किया गया होगा। इसकी कठोर जांच हो और हमारी मांग है कि तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस अपराधी को जो सम्मान दिया गया है वो वापिस हो, इसकी टोटल संपत्ति नीलाम करके भारत सरकार से अटैच की जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये है राष्ट्रीय गोरक्षा दल के अध्यक्ष वेदनागर। ये अपने आप को इन्होंने अपना दल बना रखा है। वेदनागर ये कहते हैं कि पहले तो इस रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी हो, उसके बाद इसके आतंकी कनेक्शन का ये जिक्र करते हैं कि आतंकी कनेक्शन है, उसकी भी जांच हो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद, यानी रणवीर इलाहाबादिया की सारी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनको, यानी कि रणवीर इलाहाबादिया को जो वो सम्मान दिया था, वो वापस लिया ना जाना चाहिए। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, आप राजनीति करने के लिए करते रहिए। मैं खुद कहता हूं कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरना चाहिए और खुलकर घेरना चाहिए। लोग लेकिन गलत दिशा में नरेंद्र मोदी साहब या सरकार को घेर रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जब उसे सम्मान दिया था, तब तक रणवीर इलाहाबादिया एक साफ सुथरी छवि, तमाम अलग अलग बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ पॉडकास्ट करने वाला, एक इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर जाना जाता था। उसकी ऐसी भाषा शैली के बारे में किसने देखा और सुना नहीं था कि उसके विचार इतने गलीच हो सकते हैं। इसलिए इतनी इस बात पर कि रणवीर इलाहाबादिया ने गंदगी उगली, ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब या फिर उनकी कैबिनेट में शामिल पीयूष गोयल, जिनका इंटरव्यू किया, स्मृति ईरानी, या फिर आप जो भी और है जैसे अश्विनी वैष्णव, इन सब लोगों के नाम पर मुझे नहीं लगता, या फिर आप आ जाइए एस जयशंकर, इनका जो इंटरव्यू किया उसके आधार पर सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार से सवाल कुछ और पूछना था।
सरकार से सवाल यह पूछना था कि तमाम न्यूज चैनल इस देश के अंदर चल रहे हैं और न्यूज चैनल तो किस तरीके से काम कर रहे हैं हर कोई जानता है। जो एक का दुक्का चैनल बचे थे जो सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते थे, पत्रकार रखते थे, उन तमाम चैनल्स को भी खरीद लिया सरकार ने। सरकार के इशारे पर बंदी हो गया, एक तरीके से उनके अपने करीबी उद्योगपतियों ने उसे खरीद लिया। अब तमाम जो लोग हैं वो यूट्यूब पर आए, यूट्यूब के जरिए सच्चाई दिखाने की कोशिश की। मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसे चैनल्स भी थे यूट्यूब में जो लगातार इसी तरीके से अफवाह फैलाने या भ्रमित तरीके से खबरें रखने या फिर सूत्रों के आधार पर, जो तमाम न्यूज चैनल भी चलाते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करते थे, दिखाते थे अपनी, उन पर कार्रवाई की गई। मैं उसे गलत नहीं मानता, लेकिन अभी इसमें एक और सवाल उठता है कि यह काम एक यूट्यूब चैनल करता है तो सरकार का डंडा उस पर चल जाता है, लेकिन डीडी न्यूज जो एक सरकारी चैनल है जिस पर गंदगी उगलने का आज तक अधिकार किसी को नहीं हुआ, चाहे सरकार किसी की रही हो। मैं बात नरेंद्र मोदी साहब की भी नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, डीडी न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल रहा जो सरकार का मुखौटा तो रहा है कि सरकार की तरफ से जो नियम है, कायदे हैं, योजनाएं हैं उसकी जानकारी देता है, लेकिन कभी वो सांप्रदायिकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। आप जाकर देख लीजिए उनके जो एंकर है अशोक श्रीवास्तव किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। उनके तमाम न्यूज चैनल के जो मतलब ऐसी गलीच स्थिति पर उतर गए हैं डीडी न्यूज के एंकर, जो तमाम ये जो निजी न्यूज चैनल है ना जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं वो भी नहीं कर पाते, इतना ज्यादा डीडी न्यूज चैनल के एंकर उतर आए। लगता ही नहीं है फर्क, सारी हदें पार कर दी हैं। उस पर कार्रवाई का डंडा क्यों नहीं चलता? क्या वो फर्जीवाड़ा नहीं करते? क्या आपको ऐसे किसी भी देश की पार्टी के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार है? नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि सरकारी आशीर्वाद प्राप्त है। तमाम न्यूज चैनल जो फर्जी तरीके से या भ्रमित तरीके से खबर दिखाते थे उन पर कार्रवाई की, मैं मानता हूं चलिए सटीक कार्रवाई है, लेकिन इस कार्रवाई की आड़ में कई ऐसे भी यूट्यूब चैनल आ रहे हैं आड़े जिनमें जो खबर पहुंचाते हैं लोगों तक और तथ्यात्मक खबर होती है लेकिन वो सरकार विरोधी होती है, सरकार की आलोचना हो रही होती है, तो उन पर भी लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। सवाल मेरा यह है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी उस कार्यक्रम में की उससे हो हल्ला और छाती पीटो कार्यक्रम तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले अति सक्रिय और 18-18, 19-19, 20-20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब या उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की नजर उस कार्यक्रम इंडिया गॉट टैलेंट पर क्यों नहीं पड़ी, उसके कंटेंट पर क्यों नहीं पड़ी? आप इतने ही सजग थे? यह सवाल उठता है। आप न्यूज चैनल्स पर पूरी तरह से लगाम रखेंगे, आप यूट्यूब चैनल्स के लिए नए नियम कायदे कानून लेकर आएंगे, लेकिन इतनी गंदगी और फूहड़ता परोसने वाले एक तुच्छे से चैनल के, वो भी यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई तब होने की बात उठ रही है जब रणवीर इलाहाबादिया ने इतनी गंदी और घिनौनी टिप्पणी की है। यही नहीं, रणवीर इलाहाबादिया के लिए देखिए एक और चीज निकल कर आई, हिंदुस्तान की खबर है, रणवीर इलाहाबादिया की जीप काट कर लाने पर 5 लाख का इनाम, किसने कर दिया ऐलान। इसमें बताया गया है कि रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बीते दिनों समय रैना की शो है इंडिया गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को लेकर पूरे देश में हंगामा है। आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने को लेकर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। इन सब के बीच एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। कई सारी इलाहाबादिया ने विवाद को शांत करने की कोशिश में माफी भी मांगी, लोगों से नाराज हैं। ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। फैजान अंसारी ने रणवीर इलाहाबादिया की जीप काट कर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। मैं इसका भी समर्थन नहीं करता, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। एक दायरा होता है। मैं सिर्फ सरकार से बार बार सवाल एक ही बात पर उठा रहा हूं कि आप इतने सजग और तत्पर नजर आते हैं, कोई चैनल, यूट्यूब चैनल अगर कोई आपके खिलाफ आलोचना करते हुए चला ले तो PIB इतना ज्यादा सजग नजर आता है कि वो बकायदा बताता है कि ये थंबनेल, सोचिए थंबनेल तक के बारे में PIB की जाकर आप देखिए, उसमें लिखा होता है कि PIB की जो ट्विटर हैंडल है उसमें ये फर्जी खबर, ये ऐसा, ये वैसा। लेकिन वही PIB सो रहा था क्या? या फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले IT जो मिनिस्टर हैं, जो तमाम न्यूज़ चैनल्स को या मीडिया को संभालते हैं, देखते हैं, लगाम लगाने का जिन पर जिम्मेदारी, वो सो रहे थे क्या? इतनी गंदगी उगलने वाला एक यूट्यूब चैनल गंदगी उगलता रहा और सरकार अब जाकर जागी है जब रणवीर इलाहाबादिया की ये गंदी जुबान सबके सामने आई। नमस्कार।